आज हम दिल्ली में पिछले दिनों हुई एक एक बेहद विचलित करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। लाल किले के पास एक कार में जो धमाका हुआ उस पर। हमारे पास इस घटना की शुरुआती जांच से जुड़ी कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिनमें अब तक जो पता चला है वो सब इकट्ठा किया गया है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से अहम जानकारी निकालें, समझें कि भाई हुआ क्या था असल में, जांच किस तरफ जा रही है और कौन से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की शाम की। दिल्ली का एक बहुत ही व्यस्त इलाका और वहां एक कार में धमाका। जो जानकारी है उसके मुताबिक शाम के लगभग 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट के पास एक Hyundai i20 कार थी जिसमें यह विस्फोट हुआ। और एक बात इसमें यह भी आई है कि धमाके से पहले वो कार करीब 3 घंटे वहीं पास की पार्किंग में खड़ी थी। फिर वहां से निकली, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी ही थी कि धमाका हो गया। और सिर्फ वही कार नहीं, आसपास की दूसरी गाड़ियां थीं, कुछ ऑटो रिक्शा थे, उनमें भी आग लग गई। मतलब मंजर तो भयानक ही रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये जगह, लाल किला इलाका, ये सिर्फ ऐतिहासिक तौर पर ही नहीं, ये राजधानी के सबसे ज्यादा चहल पहल वाले मतलब व्यस्ततम इलाकों में से एक है। टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, और शाम 5:30 मतलब पीक ट्रैफिक। बिल्कुल ऐसी जगह ऐसे वक्त पर घटना, इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। न सिर्फ जानमाल का नुकसान, बल्कि वो जो एक दहशत फैलती है, अफरा तफरी, वो अलग। बिल्कुल। और इसका सबसे दुखद पहलू तो जाने जाना है। पहले जो खबरें आईं उनमें कहा गया 8 लोग, लेकिन बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 9 से 13 के बीच बताया जा रहा है। और घायल भी हुए हैं करीब 20 लोग। और पीड़ितों में मतलब सिर्फ कार वाले ही नहीं थे। धमाका जोरदार था तो आसपास जो लोग चल रहे थे, दूसरी गाड़ियों में थे, ऑटो वाले, वो भी चपेट में आ गए। इससे अंदाजा लगता है कि धमाके का असर कितना फैला होगा। और देखिए, ऐसी किसी भी घटना के बाद सुरक्षा का फौरन कड़ा होना ये तो स्वाभाविक है, ज़रूरी भी है। जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, इलाके की घेराबंदी हुई, मेट्रो स्टेशंस पर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो हब्स है वहाँ चौकसी बढ़ाई गई। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होता, इसके पीछे मकसद होते हैं। एक तो कि कोई और ख़तरा ना हो, दूसरा घटनास्थल को सुरक्षित करना ताकि सबूत ना मिटे, और तीसरा आम लोगों में थोड़ा सुरक्षा का भाव लौटाना। खासकर लाल किले जैसे सेंसिटिव इलाके में तो ये और भी अहम हो जाता है। हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है कि ये हुआ कैसे। जांच क्या कह रही है? रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि पुलिस अभी सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। मतलब अभी कुछ तय नहीं। लेकिन जिस तरह की घटना है, शुरुआती शक तो आतंकवादी हमले की तरफ ही जाता है ना? और इसी में एक और बात का जिक्र है, अमोनियम नाइट्रेट। इसके इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। ये नाम अक्सर सुनने में आता है ऐसे मामलों में। और एक और बड़ी बात, पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए उसके तहत मामला दर्ज किया है। ये कदम क्या बताता है? हाँ, देखिए, यूएपीए के तहत मामला दर्ज होना ये अपने आप में घटना की गंभीरता को दिखाता है। ये कानून आमतौर पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो संगीन मामले होते हैं उनमें लगता है। तो एफआईआर में यूएपीए की धाराएं होना ये साफ इशारा है कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ हादसा नहीं मान रही हैं, वो इसे एक संभावित आतंकी साजिश के एंगल से देख रही हैं। ये उनका शुरुआती आकलन है, ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये जांच की शुरुआत है, पहला कदम है, कोई नतीजा नहीं है ये। सही कहा। और अमोनियम नाइट्रेट वाली बात, वो भी अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो हाँ खेती में इस्तेमाल होता है खाद की तरह और आसानी से मिल जाता है। और इसीलिए दुख की बात है कि इसका गलत इस्तेमाल देसी बम बनाने में होता रहा है। हाँ, होता रहा है। पर अभी ये सिर्फ एक शक है, जैसा आपने कहा, या चर्चा है। इसकी पुष्टि तो सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक जांच से होगी। टीम जो सैंपल लेगी घटनास्थल से, उनका विश्लेषण करके ही पता चलेगा कि असल में क्या फटा, कितना फटा, और क्या वो अमोनियम नाइट्रेट था या कुछ और। हाँ, ये फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होगी। कई सवालों के जवाब मिलेंगे शायद उससे। लेकिन जांच सिर्फ विस्फोटक तक तो नहीं है ना। जानकारी ये भी है कि पुलिस उस Hyundai i20 कार के बारे में भी पूरी पड़ताल कर रही है। किसके नाम पर थी, नंबर क्या था, क्या हाल में बिकी थी, खरीदी गई थी, और संदिग्ध उनकी पहचान की कोशिशें भी चल रही हैं। ये सब कड़ियाँ जोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण। आप समझिए कि ये एक पहेली है जिसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखना, उसके मालिक या मालिकों तक पहुंचना, पिछले कुछ दिनों में हफ्तों में गाड़ी कहाँ गई, उसको ट्रैक करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आसपास के सीसीटीवी कैमरों से कुछ मिल जाए, कोई फुटेज, हाँ, वो बहुत मददगार हो सकती है। बिल्कुल, उससे शायद पता चले कि गाड़ी पार्क किसने की थी, क्या धमाके से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि दिखी, गाड़ी सिग्नल तक कैसे आई। हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। और यहीं आकर मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी कई बड़े सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि ये जानबूझकर किया गया हमला था या कोई भयानक हादसा। क्या ये मुमकिन है कि गाड़ी की सीएनजी किट में या बैटरी में कोई गड़बड़ हुई हो जिससे इतना बड़ा धमाका हो गया? ये संभावना भी खारिज नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच में ये एंगल भी जरूर देखा जा रहा होगा। और अगर ये हादसा नहीं था, अगर ये हमला था, तो फिर दूसरा बड़ा सवाल, कौन इसके पीछे कौन है? कोई अकेला आदमी, कोई संगठन? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अक्सर ऐसे मामलों में कोई ना कोई आतंकी गुट सामने आता है। हाँ, वो दावा करते हैं। हाँ, लेकिन यहां अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खामोशी भी अजीब है, कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और जैसा परेले कह रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। असल में धमाका हुआ किस चीज से, कार में जो लोग थे उनकी क्या भूमिका थी, क्या वो खुद शिकार थे या वो भी साजिश का हिस्सा थे, और अगर इसके पीछे कोई नेटवर्क था तो कितना बड़ा, तार कहाँ जुड़े हैं, ये सब वो सवाल है जिनके जवाबों में अभी टाइम लगेगा। और यहीं पर देखिए, जांचकर्ताओं की असली परीक्षा होती है। उन्हें सबूतों के आधार पर, सिर्फ सबूतों के आधार पर तय करना होता है कि ये हादसा है या हमला। फॉरेंसिक जांच सिर्फ विस्फोटक का टाइप नहीं बताती, वो ये भी बता सकती है कि विस्फोटक रखा कैसे गया था, क्या उसे प्लांट किया गया था या गाड़ी के किसी हिस्से में जैसे फ्यूल टैंक या सीएनजी किट में कोई खराबी आई। अच्छा। हाँ, फिर गाड़ी के पिछले रिकॉर्ड, मालिकों के बैकग्राउंड, उनके हाल के कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कॉल्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश होती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जो शुरुआती जानकारी आती है, अक्सर मीडिया से या सूत्रों से, और जो जांच के पुख्ता नतीजे होते हैं, उनमें फ़र्क हो सकता है, और होता भी है अक्सर। हाँ, ये तो है। अटकलें तो बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे तथ्यों का सामने आना और उनकी आधिकारिक पुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अब तक की सारी बात को एक जगह रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। हमें पता है कि 10 नवंबर की शाम दिल्ली लाल किला, एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका, कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए। सुरक्षा फौरन कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने यूएपीएल लगाया है, जांच शुरू कर दी है, जो इशारा करता है कि इसे एक संभावित आतंकी घटना की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ये वाकई में एक सोचा समझा हमला था या सिर्फ एक भयानक हादसा? अगर हमला था तो किसने किया, क्यों किया, धमाके में क्या इस्तेमाल हुआ, कार में बैठे लोगों का क्या रोल था? ये वो बड़े अहम सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना न सिर्फ जल्दबाजी होगी बल्कि शायद गलत भी हो सकता है। हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी गंभीर घटनाओं के बाद धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से जो पुष्टि की हुई जानकारी आए उसी पर भरोसा करना चाहिए। अटकलें, अफवाहें, ये न सिर्फ जांच में दिक्कत पैदा करती हैं बल्कि समाज में भी बेवजह का डर और तनाव फैलाती हैं। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि आज के इस तेज रफ्तार सूचना के दौर में तथ्यों को अटकलों से और विश्लेषण को भावनाओं से अलग रखना कितना जरूरी भी है और कितना मुश्किल भी। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में कौन सा सबूत ऐसा हो सकता है जो सबसे अहम, गेम चेंजर साबित हो? क्या गाड़ी के सफर के डिजिटल निशान जैसे जीपीएस डेटा या टोल प्लाजा के रिकॉर्ड्स कोई ऐसी कड़ी जोड़ेंगे जिसकी उम्मीद ना हो? या फिर फॉरेंसिक लैब से आई कोई बहुत छोटी सी बारीक सी जानकारी जैसे विस्फोटक का कोई खास केमिकल सिग्नेचर या डेटोनेटर का कोई टुकड़ा, क्या वही इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देगा, तय कर देगा कि ये एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? आने वाले दिनों में जब जांच आगे बढ़ेगी तो हमें किन खास जानकारियों या संकेतों पर नजर रखनी चाहिए जिससे हम सच के शायद थोड़ा और करीब पहुंच सकें?